ये देखिए ये मेरे पास एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया एक्स प्लस वन की अंडर रूट और जी ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया एक्स माइनस वन की अंडर रूट। तो उसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे पास एफ है। तो एफ को सॉल्व करने के लिए देखें इसमें फंक्शन बनाता हूँ कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा। अब देखें एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो हमारे पास दिया गया है एक्स प्लस वन की अंडर रूट है। अब हमने क्या करना है कि इसकी फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन और रेंज बताने के लिए देखें एक बात का खास ख्याल रखें कि डोमेन की वो वैल्यू जो हम पुट करते हैं अगर उसका आंसर हमारे पास आयोटा फॉर्म में हो, माइनस वन की अंडर रूट हो या इन्फिनिटी हो तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट करेगा। तो उसके बाद देखें अब वैल्यूज़ डोमेन और रेंज के लिए रियल नंबर पुट करें। तो मैं यहाँ वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो देखें तो एफ ऑफ एक्स की जगह मैं माइनस टू रख कर देखता हूँ। तो एक्स की जगह जब मैं माइनस टू रखूँगा तो ये प्लस वन, तो ये मेरे पास कौन सा आंसर बनेगा, माइनस वन की अंडर रूट, जो माइनस वन की अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद देखें अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ माइनस टू के बाद देखें जो माइनस वन पुट करके देखें। तो देखिए एक्स की जगह माइनस वन रखें और ये प्लस वन, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा जीरो, जो कि ये एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट आंसर है। उसके बाद देखें एफ जीरो पुट करके देखें एक्स की जगह मैं जीरो रखता हूँ प्लस वन, वन के अंडर रूट हमारे पास वन ही होती है, ये एग्जिस्ट करेगा। अप टू सो ऑन आगे हम कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास आएगा और फाइनाइट आंसर आएगा। और इसके पीछे देखें एक रियल लाइन में हमारे पास लेफ्ट हैंड वाला जो एरिया है वो माइनस वन तक होगा और माइनस वन से जो अप माइनस टू है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए माइनस टू शामिल नहीं होगा। इसी तरह अप टू सो ऑन माइनस थ्री भी शामिल नहीं होगा, माइनस फोर का भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर एग्जिस्ट करेगा वो माइनस वन से हमारे पास रियल लाइन में राइट हैंड वाला एरिया होगा। तो देखिए मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ, हमने बतानी है इसकी डोमेन। तो डोमेन के लिए देखिए ये वैल्यूज जो वैल्यूज हम पुट करते हैं वो वैल्यूज हमारे पास डोमेन होती है। तो डोमेन इसकी माइनस वन से जीरो, फिर वन, फिर टू, थ्री, अप टू वन माइनस वन से इसकी जो डोमेन है वो इन्फिनिटी तक है। तो इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, माइनस वन यहाँ क्लोज होगा क्योंकि माइनस वन को के पीछे हमने माइनस टू को देखा तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से अब इसके हमें बतानी है रेंज। तो रेंज के लिए मिनिमम वैल्यू माइनस वन को हमने यहाँ पुट किया तो उसका आंसर बना जीरो। तो जीरो से आगे जो वैल्यूज़ होंगी ये वैल्यूज दरअसल हमारे पास रेंज की होती हैं और ये वैल्यूज हमारे पास डोमेन की होती हैं। अब देखें माइनस वन जो वैल्यूज़ हमने पुट की है उसको पुट करने पर आंसर जो बना है वो जीरो, जीरो से आगे आंसर हमारे पास पॉजिटिव फाइनाइट की तरफ जाता है तो इसका आंसर इन्फिनिटी तक होगा। तो जीरो से आगे इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, जीरो क्लोज होगा क्योंकि जीरो के पीछे हमने देखा तो माइनस वन की अंडर रूट थी तो उसको एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये डोमेन है और ये उसकी रेंज है। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट है जी। तो इसे फंक्शन बनाने के लिए मैं इसके साथ एक्स को लगाता हूँ तो जी मेरे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन बनेगा। तो जी ऑफ एक्स की फंक्शन की वैल्यू ऊपर में दी गई थी वो एक्स माइनस वन की अंडर रूट है। तो अब हमने इसकी रेंज और डोमेन फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए देखें क्वेश्चन में रियल नंबर वैल्यू पुट करें। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ कि देखें जी ऑफ एक्स दिया गया है, एक्स की जगह मैं माइनस वन रखता हूँ। तो देखिए इसमें हमारे पास माइनस वन और माइनस वन की अंडर रूट बनेगी, यानी कि ये इसका आंसर हमारे पास माइनस टू की अंडर रूट बनेगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद देखें जी इंटू अब माइनस वन से हमारे पास रियल लाइन में आंसर में वाला पॉइंट जीरो होता है, जीरो पुट करके देखेंगे तो एक्स की जगह जीरो रखें, जीरो माइनस वन की अंडर रूट, तो ये हमारे पास माइनस वन की अंडर रूट बनेगी। अब माइनस वन की अंडर रूट भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद देखें जी ऑफ वन की वैल्यू पुट करके देखें, एक्स में वन रखें, वन माइनस वन, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा जीरो जो कि ये एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अब आगे देखें जी ऑफ टू में वैल्यू पुट करके देखता हूँ तो हमारे पास टू माइनस वन की अंडर रूट हमारे पास वन बनती है, तो वन की अंडर रूट वन होती है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वन से आगे इसकी जो डोमेन शामिल होगी देखें वन से टू, फिर टू से थ्री, अप टू सो वन, तो वन के पीछे नहीं जा सकते। अगर मैं वन से पीछे डोमेन लगा लिया, जीरो लगा लिया तो वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसकी जो डोमेन स्टार्ट होगी वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होगी और नीचे की तरफ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें डोमेन के लिए जो वैल्यू स्टार्ट है वो वन, टू, अप टू सो वन, वन, वन क्लोज है, वन से आगे इसकी जो वैल्यूज़ होगी वो इन्फिनिटी तक होगी। हम नहीं जानते कि वो वैल्यूज़ कहाँ तक जाएंगी, लेकिन वन है, वन से स्टार्ट है क्योंकि देखें वन से पीछे हमें अगर कोई पॉइंट जीरो पुट करके देखें तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसी वजह से जीरो शामिल नहीं होगा, वन शामिल होगा, वन से आगे इन्फिनिटी। उसके बाद देखें इसकी रेंज में लिखता हूँ। देखिए रेंज के लिए वो वैल्यूज होती हैं जो डोमेन की ये वैल्यू जो हमने पुट की हैं इनको पुट करने पर जो आंसर बना है वो रेंज है। तो देखें जीरो पुट किया तो जीरो पुट करने पर तो आंसर हमारे पास बनता ही नहीं था, वन पुट किया तो वन पुट करने पर आंसर जीरो बना, तो ये जीरो हमारे पास रेंज में शामिल होगा। जीरो से आगे इसकी जो रेंज होगी वो जीरो से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक होगी। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है और जीरो हमारे पास क्लोज होगा क्योंकि जीरो के पीछे देखें तो माइनस वन की अंडर रूट बनती है, वो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो ये हमारे पास डोमेन है और ये उसकी रेंज है। देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट थ्री है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें इसमें फंक्शन बनाता हूँ कि देखें इसे मैं लिख देता हूँ कि सोल्यूशन, और एफ को मैं कहता हूँ कि ये एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और जी को मैं फंक्शन का नाम देता हूँ कि जी ऑफ एक्स है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन नंबर टू में गिवन थी वो एक्स प्लस वन की अंडर रूट थी और ये मेरे पास प्लस का साइन है, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी वो थी हमारे पास एक्स माइनस वन की अंडर रूट। तो अब हमने क्या करना है कि देखें इन फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन फाइंड और रेंज फाइंड करने के लिए देखें मैं ये वैल्यूज पुट करता हूँ कि सबसे पहले मैं वैल्यू रखता हूँ जीरो। तो जीरो पुट करने पर मैं यहाँ जहाँ एक्स होगा उसकी जगह मैं जीरो रखता हूँ। तो एफ ऑफ जीरो प्लस जी ऑफ जीरो इज इक्वल टू, देखें एक्स की जगह जीरो रखें, जीरो प्लस वन की अंडर रूट
प्लस एक्स की जगह 0 रखें 0 माइनस 1 की अंडर रूट। तो अब देखें इसका आंसर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 का आंसर तो 1 बनेगा, 1 प्लस देखें इसका आंसर बनेगा हमारे पास 1 प्लस अयोटा। तो अयोटा फॉर्म में हो या इमेजिनरी पार्टी है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनके लिए हमारे पास रियल नंबर का होना ज़रूरी होता है। तो देखें अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो 1 पुट करने पर एफ ऑफ 1 यानी कि जहाँ एक्स होगा उसकी जगह हमने 1 पुट करना है। जी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू देखें एक्स की जगह 1 रखें 1 प्लस 1 और उसकी अंडर रूट है और प्लस देखें इस एक्स की जगह भी 1 रखें 1 माइनस 1 की अंडर रूट। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 0, 0 का अंडर रूट 0 ही होती है तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 2 अंडर रूट। अब ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। अगर अंडर रूट में हमारे पास अंदर माइनस होता तब वो एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो आंसर फिर अयोटा फॉर्म में निकलता है। तो उसके बाद देखिए एक्स इज इक्वल टू, अब माइनस पुट करके देखें माइनस 1 पुट करके देखते हैं कि एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस जी ऑफ माइनस 1। देखें एक्स की जगह माइनस 1 रखें माइनस 1 प्लस 1 प्लस एक्स की जगह माइनस 1 रखें और ये माइनस 1, तो ये देखिए माइनस 2 की अंडर रूट बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास आंसर माइनस 2 की अंडर रूट बनेगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। आंसर हमारे पास एक रियल नंबर में होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ये हमारे पास माइनस 2 की अंडर रूट है तो इसका मतलब ये 2 अंडर रूट अयोल्टा है, तो अयोल्टा फॉर्म वाला आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू अब 2 पुट करके देखते हैं तो एफ ऑफ 2 प्लस जी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू देखिए जहाँ एक्स होगा उसकी जगह 2 रखें तो 2 प्लस 1 की अंडर रूट 3 होती है प्लस 2 माइनस 1 की अंडर रूट हमारे पास देखें 2 प्लस 3 की अंडर रूट हमारे पास 1.73 के इक्वल होती है और ये 1 प्लस 2 हमारे पास 3 बनेगा तो 3 के अंडर रूट 1.73 और देखें 2 माइनस 1 1 के अंडर रूट प्लस 1 ही होती है तो आंसर इसका हमारे पास बनेगा 2.73। तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। तो अप टू सो इसका कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ हमने देखी है कि 0 को पुट करने पर आंसर नहीं बनता और मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास देखिए माइनस में हो, माइनस में कोई भी वैल्यू हो तो उसको पुट करने पर भी आंसर नहीं बनता। तो इसको ज़ाहिर करने के लिए देखिए एक रियल लाइन होती है ना, रियल लाइन, तो रियल लाइन में जो लेफ्ट हैंड वाला एरिया होता है वो माइनस में होता है। तो माइनस वाला एरिया देखें उसको पुट करने पर आंसर नहीं बनता और उसके राइट हैंड वाला एरिया पॉजिटिव एरिया होता है जिसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको पुट करने पर आंसर बनता है। रियल लाइन अपनी आसानी के लिए यहाँ बना कर देख सकते हैं आप। वैसे मैं यहाँ रफ के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए ये 1.0 है, ये मेरे पास 1 है, ये 2, ये 3 अप टू 1 पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये मेरे पास -1 होगा, ये -2 होगा और ये मेरे पास -3 होगा और माइनस इन्फिनिटी तक होगा। तो अब देखें ऊपर हमने पॉइंट लिया 0 को पुट करने पर आंसर नहीं बना थी, जैसे मैं 0 के ऊपर क्रॉस लगा देता हूँ। 1 को पुट करने पर आंसर बनना है 1, ठीक है। उसके बाद देखिए -1 को पुट करने पर आंसर नहीं बनना, इस वजह से -1 के ऊपर क्रॉस लगा लिया। 2 को पुट करने पर आंसर कोई ना कोई फाइनाइट बन चुका है इसलिए 2 पॉइंट शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि माइनस में कोई भी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा और अप टू 1 अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उसका आंसर आता जाएगा। तो इसके लिए डोमेन के लिए इसका एक बात तो साफ क्लियर होगी। डोमेन की देखिए ये वैल्यूज़ होते हैं जो वैल्यूज़ हमने पुट किए हैं, ये वैल्यूज़ डोमेन है। तो डोमेन की जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो 1 2 3 अप टू 1, तो इसके लिए हमारे पास डोमेन की वैल्यू 1 से स्टार्ट है। देखें 1 से पहले अगर हम 0 लेते हैं तो वो तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो 1 से आगे इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है और 1 क्लोज होगा क्योंकि 1 देखें 1 से पीछे हमने 0 अगर लें तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए 1 क्लोज होगा। 1 से आगे 1 पॉइंट भी शामिल होगा, उससे आगे इन्फिनिटी तक होगा जो डोमेन में जो पॉइंट्स शामिल हैं। रेंज के लिए लिखते हैं, रेंज के लिए देखें वो वैल्यूज़ जो हम डोमेन की जो वैल्यूज़ हमने पुट किए हैं उस पुट करने पर जो आंसर बनना है वो दरअसल हमारे पास रेंज होती है। तो ये टिक वाले आंसर को देखें जो वैल्यूज़ जिनका आंसर आया हुआ है, ये क्रॉस वाले नहीं बल्कि ये टिक वाले, क्योंकि क्रॉस वाले तो एग्जिस्ट करते नहीं है बल्कि ये टिक वाले आंसर एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए ये आंसर हमारे पास रेंज में शामिल होंगे। तो देखें इसकी मिनिमम वैल्यू 1 को पुट करने पर हमारे पास आंसर बना 2√। तो 1 से मिनिमम वैल्यू 0 है, 0 को पुट करने पर आंसर तो बनता नहीं, 0 से मिनिमम वैल्यू -1 है, -1 को पुट करने पर तो आंसर बनता नहीं, इस वजह से मिनिमम वैल्यू हम 1 को लेते हैं। 1 को पुट करने पर आंसर इसका बना है रेंज का 2√। तो इसमें लिखता हूँ 2√, और 2√से आगे देखें हमारे पास फिर 2 की वैल्यू बेसिकली 1.41 के इक्वल होती है, तो ये हमारे पास 2.73 ये ज़्यादा है। फिर आगे जो भी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करने पर जो रेंज का आंसर बनेगा वो भी ज़्यादा होगा, तो आगे ये हमारे पास इन्फिनिटी तक होगा। तो ये इन्फिनिटी 2 हमारे पास क्लोज है क्योंकि 2 के पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास उसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2 का पार्ट 4 है, तो ये मेरे पास एफ मल्टीप्लिकेशन जी है, तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है जी ऑफ एक्स के साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखें एफ ऑफ एक्स डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी वो एक्स प्लस 1 की अंडर रूट और ये हमारे पास डॉट है और एक्स माइनस 1 की अंडर रूट है। तो अब हमने क्या करना है कि इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो इसे एक ही फंक्शन बनाए। तो देखिए इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए हम इसकी एक रियल वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं इनमें के इनकी पॉइंट्स क्या निकलते हैं। तो मैं सबसे पहले 0 पुट करके देखता हूँ। तो देखें जहाँ एक्स होगा उसकी जगह 0 रखेंगे और देखें जी ऑफ 0 इज़ इक्वल टू एक्स की जगह 0 प्लस 1 के अंडर रूट, और देखिए मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है एक्स की जगह 0 -1। अब देखिए -1 की अंडर रूट आ चुकी है, तो -1 की अंडर रूट नहीं होनी चाहिए, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद एक्स इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं, एफ ऑफ 1
जी ऑफ 1 इज़ इक्वल टू, देखें एक्स की जगह मैं 1 रखता हूँ 1 प्लस 1 के अंडर रूट, और देखें एक्स की जगह मैं 1 रखता हूँ 1 माइनस 1 के अंडर रूट। ये हमारे पास 0 बनेगा, 0 जब इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर हमारे पास 0 बनेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। अप टू सोन अगर हम एक्स की जगह देखें अगर माइनस पुट करेंगे तब आंसर नहीं आएगा। मैं पुट करके देखता हूँ, देखें एक्स इक्वल टू -1 पुट करके देखें, एफ ऑफ -1 जी ऑफ -1 इज़ इक्वल टू, देखें एक्स की जगह -1 रखें -1 प्लस 1, एक्स की जगह -1 रखें -1, तो ये देखें -2 बनेगा, -2 के अंडर रूट भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये देखें एक बात साफ क्लियर होती है कि 0 शामिल नहीं है और -1 भी शामिल, 0 से पीछे -1 भी शामिल नहीं है। उसके बाद देखिए एक रियल लाइन में राइट हैंड वाला एरिया जो 1 से स्टार्ट होगा वो शामिल है। सिमिलरली अब हमने एक्स इक्वल टू 2 पुट करके देखें, उसका भी आंसर फाइनाइट आएगा, एग्जिस्ट करेगा। 3 पुट करेंगे उसका भी आंसर आएगा, लेकिन अगर हम आंसर माइनस में पुट करेंगे तो तब वो आंसर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो इसकी जो डोमेन शामिल होगी वो मैं, तो डोमेन के लिए देखें मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी जो डोमेन शामिल होगी तो देखें वो 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 को पुट करने पर आंसर हमारे पास क्या बना 0, तो 0 आंसर एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से इसका आंसर, इसकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये डोमेन में शामिल होंगी, 1 से स्टार्ट होगा, इसकी आंसर जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। तो उसके बाद अब रेंज के लिए देखें, रेंज के 1 को पुट करने पर आंसर हमारे पास बना 0, 0 से आगे आंसर हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा जो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो 0 से इन्फिनिटी इसका आंसर बनेगा हमारे पास, इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, 0 क्लोज होता है, क्योंकि 0 के पीछे अगर हम -1 को देखें तो वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो इसी वजह से इसका जो डोमेन बनती है, डोमेन के लिए इसका पॉजिटिव एरिया होता है जो रियल लाइन में होता है। तो मैं यहाँ रियल लाइन बना लेता हूँ अपनी आसानी के लिए। देखें ये हमारे पास कोई रियल लाइन है, ये हमारे पास कोई पॉइंट 0 है, 1 है, 2 है और ये हमारे पास 3 है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। ये -1 और -2 और -3 और ये -इन्फिनिटी तक होगा। तो देखें 0 को पुट करने पर आंसर नहीं बना, इस वजह से मैं इसे के ऊपर क्रॉस लगाता हूँ। 1 को पुट करने पर आंसर बना, इसलिए ये ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। -1 को पुट करने पर आंसर नहीं बना, अप टू -1 -2 को पुट करने पर भी आंसर नहीं बनेगा, -3 को पुट करने पर भी आंसर नहीं बनेगा। और इसमें पॉजिटिव एरिया जो है, एक राइट हैंड वाला एरिया जो ग्रेटर देन होता है एरिया है, वो उसको पुट करने पर आंसर एग्जिस्ट करता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज स्टार्ट है वो देखिए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से 1 2 3, इसी वजह से मैंने लिखा 1 से आगे इन्फिनिटी, 1 क्लोज है, क्योंकि 1 से पीछे अगर हम 0 को रख कर देखें तो 0 पर तो आंसर बनता नहीं। और उसके बाद देखें 1 को पुट करने पर आंसर क्या बना, इस 1 को पुट करने पर आंसर हमारे पास बना 0, तो वो 0 रेंज में शामिल है। 0 से आगे वाला पॉइंट जो है इन्फिनिटी होगा, और 0 के पीछे हम नहीं जा सकते क्योंकि वो इन्फिनिटी उसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये डोमेन थी और ये उसकी रेंज।